नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज न्यूज ये है, संतोष सहनी, यंगर ब्रदर ऑफ मुकेश सहनी या एल्डर ब्रदर, देख लिया जाए भाई, वो अपने को चुनाव से वापस कर लिए। गौड़ा बुराम था ना, वहाँ राजद का भी एक सिंबल लेकर के चले गए थे, तो वहाँ से ये जो है इन्होंने वापस ले लिया। अच्छा किया इन्होंने, वापस लिए देवे चाहिए। अब उसमें है कि हार के डर है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हार के डर से, क्योंकि पिछले बार भी जो कैंडिडेट हैं राजद के सिंबल लेकर के चले गए थे, बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, अकलियत के कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों ने मिल बैठ करके ये तय किया होगा कि, क्योंकि अभी भी ये 10-11 सीट पर फ्रेंडली फाइट इनका चल रहा है। अब फ्रेंडली फाइट जो है वो रणनीति के तहत है कि बिना रणनीति के तहत है। अब ये लोग तो कहते हैं कि रणनीति के तहत नहीं, बात नहीं बनी इसलिए फाइट हो गया। अब उस फाइट स्वाभाविक है कि एनडीए को फायदा होगा, तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये लोग दूसरी ही बात कहते हैं। लेकिन तब है कि अगर हम इन फाइटिंग की बात करें, अगर हम बात करें कन्फ्लिक्ट की, अगर हम बात करें कशमकश की, तो एनडीए में मुझे ज़्यादा दिखता है। इसलिए एनडीए में ज़्यादा दिखता है क्योंकि वहाँ तो है कि मतलब हमको सीएम बनाना है तेजस्वी यादव को, फाइनल, फुल एंड फाइनल, बाकी कुछ नहीं है। अब बाद के दौर में डिप्टी सीएम और 2-3 जो कहा है बनाएंगे। इसके बाद सीट पर जो है चुनाव का जब घूमिएगा आप, तो बागी तो हैं, बाकी तो रहेंगे भी, इधर भी हैं उधर में, लेकिन जैसा कि एनडीए की तरफ है कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, यानी कि हमको बदला लेना है चिराग पासवान से। हम के कैंडिडेट को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम के कैंडिडेट 6 हैं और 6 बहुत बढ़िया स्थिति में हैं, ये जान लीजिए। कुशवाहा जी के जो 6 हैं बढ़िया है, 2 दूसरे के टिकट पर हैं, एक मतलब भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। एक रणविजय सिंह जो हैं वो हैं गोह से, और एक जो है कुर्था से हैं, उनके एक कैंडिडेट हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूं। तो ये हो गए, लेकिन असल चीज है मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर के। और कल जो ललन बाबू ने जो कह दिया, जो वीडियो वायरल हो गया कि मुख्यमंत्री बनाने का काम विधायकों का है, उसके बाद मैंने जो पता लगाया, एक बहुत ही जो कट्टर समर्थक है नीतीश कुमार के उबल रहे हैं अंदर से, खौला टालम एकदम गर्म पानी देखा अंदर से, लेकिन वो अपने उस गर्मी को, आवेश को, आक्रोश को, खीस को छाती में दबैले बनो, क्योंकि बोला गया है कि दबा करके रखिए। माने कोई भी जेडीयू के आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो यही कहते हैं कि ऐसा ललन बाबू से हमको उम्मीद नहीं था। शाह जी बोले ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। सब लोग बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, इधर सब जनता वैकेंसी नहीं है। अब वैकेंसी चुनाव के बाद वैकेंसी हो ही ना जी, कि मतलब फिर बनी, कहे में क्या दिक्कत है कि वैकेंसी नहीं है, फिर ये बनियान आतना कह दीजिए कि फिर ये बनियान बस हो गई, हमने की ज्यादा नहीं सुनना चाहत, ये नहीं बन रहा है। और आज रहुई ब्लॉक है नालंदा में, अंदर के खबर बताओ, डूबंत दस्तामल बता, वहाँ कुर्मी समाज के लोगों की कल एक बड़ी बैठक हुई
ललन सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद रोही ब्लॉक पता लगा लिया जाए कुर्मी समाज के लोगों का। और रोही ब्लॉक जो है बिहार शरीफ जो है विधानसभा में, जहां बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह लड़ रहे हैं, जो मंत्री भी हैं। दे हैव डिसाइडेड नॉट टू वोट फॉर बीजेपी। अब पता लगा लीजिएगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। अब ये मैसेज कहां तक जाएगा? ललन बाबू ने क्या कर दिया? आखिर क्यों ललन बाबू नहीं सका? अब आप हम ज्यादा देख रहा कि ना कब आप लोग समझने के बाद तो इतना कसमकस इन्हें नहीं थे, फेस क्लियर हो गई ऐसे इन्हें ज्यादा बा आवाज माने जब बयान जो आवाज के बयान जो निकल रहा बा कि प्रधानमंत्री को गाली दे दिया, मैंने अब शब्द कह दिया कि नाचने वाला बता दिया। तो कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, यही कहा था राहुल गांधी ने। अब इसको आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि लालटेन वाले मुजरा कर रहे हैं। अब मुजरा और नाच में कौन बढ़िया बा कौन खराब बा इस तय आप कीजिएगा। अप्पू गप्पू टप्पू सप्पू एक आकर के बोल रहे हैं। अब मोइनुद्दीन नगर का नाम बदलने की भी वो बात कर रहे हैं जोगी जी। क्या इस सब को पसंद करते हैं नीतीश जी? बाबर और औरंगजेब की कोई बात करे, पोलराइजेशन करे राम और रहीम के नाम पर, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी अच्छा इसको पसंद करते हैं। खैर आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। और मैं आज भी अपने इस बात पर कायम हूँ कि सीएम तो नीतीश ही हुई हैं, चाहे ई बनाओ चाहे ऊ बनाओ। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर भाजपा हो गई तब तो सफल हो जाएगी। अगर फिर ओकरा विश्लेषण करके लेकिन नीतीश ही बनी हन, चाहे ई बनाओ चाहे वो बनाओ। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ से जरा चलें, ज्यादा लंबा ना करब। तेजस्वी यादव ने आज फिर घोषणा कर दी। देखिए बहुत उन्होंने घोषणा किया, जीविका दे दी, लेकिन असली जवन माने दिल छूने वाला और जो उनको पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चुनाव में फायदा देने वाला जो चीज बा वो किसान के लिए है। सरकार जो है 55 पैसा प्रति यूनिट जो है लेती है, लेकिन इसको 0 कर दिया जाएगा। राज्य के सभी जितने टैक्स सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडल के अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा हमारी सरकार आएगी तो देगी। जितने भी पैक्सों है या व्यापार मंडल के अध्यक्ष है उन सबको जनप्रतिनिधि का दर्जा जो है दिया जाएगा। और सरकार बनने पर राज्य के जितने 8,463 पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को सहकारिता विभाग से मानदेय का भी भुगतान करने पर हमारी सरकार विचार करेगी। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए थे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल होगा तो आप जो किसानों को उन्होंने बोला कि हम बोनस दे देंगे 300 और इंश्योर के बाद वाकई जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता ना मिले। पैक्स के मार्फत से तो सवाल ही नहीं के 2200-2400 बात तब 2000 पर बेचा जाला किसान के। तो ये जो है हमने बात भी किया लोगों से और किसानों के हित में जो उन्होंने बात किया वो मार्वेलस है। तो हमारा समझ चाहिए आखिर दिमाग में तेजस्वी यादव के किसान वाला बात कैसे ऐसा नहीं कि किसान विरोधी है, ऐसा नहीं है, लेकिन बात कैसी आई रही हम अपने सोचने के आखिर क्या तब मुझे दिमाग में घुमा कि ओ ये निश्चित तौर से जो उनके टीम में बड़ा मजबूती के साथ तन मन धन से जितावे खातिर जो अपने आप को उस परिवार का अंग मानते हैं, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, राखी वही बांधते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एमएलसी। ट्रैक से हमारे दिमाग से मतलब यही दिमाग है, चूंकि सहकारिता के वो आप समझ सकते हैं क्या है, खेत
किसानी, खाद, बीज, इंसाइक्लोपीडिया हैं। लेकिन तब है कि ऐसे लोग जो हैं शासन करने वाले जो हैं उनको पसंद ऐसे लोगों को नहीं करते हैं। और किस तरह तिक्रम करके जब तक से इनको हटाया नहीं गया बिस्कोमान से, तब तक बिस्कोमान के संबंध है कि चुनाव होते रह गए। और इनको हटाने के लिए क्या तिक्रम, तिक्रम पर तिक्रम, तिक्रम गुणे तिक्रम, तिक्रम प्लस तिक्रम, खैर ये होता है। अब चलिए 121 पर परसों चुनाव है, आज शाम को बंद भी हो गया, तो हम ज़्यादा समय नहीं लगे, लेकिन ये बता दिए, 2 चीज़ हमको बताना था। और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव का कि किसानों के बीच जो इन्होंने किसानों के लिए 300 रुपया पर क्विंटल 300 बोनस, और गेहूं पर 400। अब चलो बम बम कर, अगर सरकार बनी तब तो कहते मान कि 18 तारीख के वो थे, तो लेटेस्ट सी कि ले तारा नोट कि निकल ले 14 तारीख के पड़े पड़े। ठीक है, तब तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।